दोस्तों हमारे साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट सोनिया जी, जो समाज सेवी हैं, लगातार समाज की आवाज़ उठाती रहती हैं, दबे कुचलों की आवाज़ उठाती रहती हैं। तो उनसे जानते हैं जो कल ये मामला हुआ है, मैम इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो मैंने देखा वो सारे देश ने देखा, और जो देखा वो बिल्कुल जायज़ देखा। मैं इसी कोर्ट परिसर में मेरा भी काम है, और आए दिन हम लोग देखते हैं हज़ारों की तादाद में लोग बाहर खड़े रहते हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। कभी अधिकारी अंदर बैठ के चाय पी रहे होते हैं तो कभी अपने ऑफिस से बाहर होते हैं। उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो बाहर खड़े हुए हैं। कल एक ऐसी ही कंप्लेंट शायद आकर्षण भाई के पास आई जिसकी एक पैरवी करने के लिए आप कह लीजिए कि वो मैडम के ऑफिस में चले गए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई मीडिया का व्यक्ति उस ऑफिस में गया, ये लोग खुद उनको भी बुला लेते हैं। जब इन लोगों को बैठकर अपनी बाइट देनी होती है, जब अपने मतलब के काम निकलवाने होते हैं, जब ये मीडिया वालों को खुद बुला के अपने कमरे में बिठा के चाय भी पिलाते हैं, उनको मीडिया बाइट भी देते हैं, क्योंकि उस समय इनका खुद का लालच होता है। लेकिन अब जब उसके ऊपर खुद की बात आ गई तो मैडम छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है। अरे डूब के मर जानी बात चाहिए, छेड़छाड़ के आरोप लगा, सारा देश देख रखा है। कौन सी चुन्नी तार दी मैडम की? छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए। और कौन से काम में बाधा डाल दी? काम तो आप कर नहीं रहे थे, आप अपने काम में नेग्लिजेंसी तो खुद कर रहे थे। आपके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए नेग्लिजेंसी एक्ट का। तो ये जो आज सूचनाएं आई हैं, अब तक कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कानून पे विश्वास करेगी जनता इस प्रकार से? देखो जनता, मैं आपको बता दूं, जनता की आवाज़ उठाने का काम सिर्फ इस समय मीडिया कर रहा है और कोई विकल्प बचा नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में है। पुलिस प्रशासन ने आकर्षण के ऊपर तो FIR दर्ज कर दी, लेकिन क्या मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, एक अधिकारी जो काम नहीं कर रहा है, जो सवेरे से अपने कमरे के अंदर बैठा है, उसके ऊपर भी तो FIR बनती है। भाई उसके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज करी? अगर आप इतना ही देश में ये कह रहे हैं कि भाई समानता है, तो फिर उस मैडम के ऊपर भी एक पर्चा दर्ज कर दो। हम मान लेंगे इस बात को कि आपने इंसाफ करा है। आपने एक ऐसे व्यक्ति के लिए ऊपर का पर्चा दर्ज कर दिया जो केवल आपसे सवाल पूछ रहे, मतलब सवाल पूछना भी अपराध हो गया इस देश में। अब ये देश का कानून ये बताना चाहता है, और कानून नहीं ये सब कह रहा, कानून नहीं कह रहा। ये पत्रकारों को अपने हक अधिकार पता है कि वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत शर्मनाक घटना थी कि जिस तरीके से रात को उसको उठाया गया। उठाना इतना कौन सी आप बता रही थी उसको उठाने की? बताओ, नोटिस देते वो शामिल तफ्तीश हो जाता। बताओ क्या आप बता रही थी? जो लोग 307 में 302 में आरोपियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ है, 376 में गिरफ्तार करने में असमर्थ है, वो लोग एक मामूली सी धारा में उसको ढूंढते फिर रहे हैं। ये गुंडाई जैसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल गुंडाई है, गुंडाई का ही है सर। ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर क्यों है? क्योंकि मीडिया जो है वो आम व्यक्ति की आवाज उठाता है। आम व्यक्ति सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है, जिसके चलते वो लोग उनको ये लगता है पत्रकार ने भड़काया होगा इसको। लेकिन ऐसा नहीं है सर, पब्लिक खुद की आवाज बोलती है, कोई किसी के बहकाने से नहीं बोलता। पत्रकारों को सिर्फ खामखा में टारगेट किया जा रहा है। ये आकर्षण जी बार बार कई प्रकार के जो घोटाले उजागर करते रहते हैं, कहीं उस प्रकार की बदले की भावना का कार्रवाई तो नहीं लगती? ओ सर, ये तो मैं आपको बता दूं, ये तो अंदर खाते की बात है कि आकर्षण और एक दो पत्रकार का और भी नाम है कि भाई इनके खिलाफ दरखास्त लेके और इन्हें ठाने का प्रयास करो। ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, अब आप नहीं कहोगे, हम तो कह रहे हैं इस बात को। एक क्लियर है ये बात, तो मतलब पहले से डिसाइडेड है भाई ये 2-3 पत्रकार है, ये ठाणे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव आने से पहले ठा लो। क्या चक्कर है भाई, चुनाव आने से पहले ठा लो? इसका मतलब आजादी नाम की कोई चीज अब बची नहीं शायद। इस समय ना तो हम सरकार से कुछ मांग सकते, ना हम प्रशासन से कुछ मांग सकते, लेकिन हाँ, मैं देश की जनता को ये जरूर कहना चाहती हूँ, आपके पास मौका है, आपके पास निगम के चुनाव हैं, आपके पास अभी आने वाले समय में MLA MP के चुनाव हैं। आप लोग प्लीज देखिए कि ये देश में क्या हो रहा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करें। आप बताओ, हम यहाँ पे चाहे सारे के सारे भूख हड़ताल पे बैठ जाए, सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? सर भूखे हम मरेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश की जनता इस बात को समझे कि ये सब कुछ देश में संविधान को खत्म कर किया जा रहा है। अदरवाइज आकर्षण के ऊपर अगर FIR बनती है तो उस मैडम के ऊपर भी बराबर की FIR बनती है। जो शपथ लेते हैं संविधान की और तब ज्वाइन करते हैं, तो ये धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की शपथ की। ऐसा है, ये जो अधिकारी है, इन लोगों को 9 से 5 का टाइम दिया गया। 9 से 5 के लिए ये जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरे को आप ये बताओ, आप अपने अंदर कमरे में, वो 1 घंटे से तो आकर्षण वहाँ पे लाइव कर रहे हैं, उस लाइव में आप बाथरूम में से बाहर नहीं निकले। मतलब 1 घंटे तक भी बाथरूम में कोई क्या करेगा? नू बताओ, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक क्या करेगा कोई बुझने वाला हो? बताओ। और अगर 1 घंटा जिस व्यक्ति को बाथरूम में रहना पड़ेगा, इसका मतलब उसकी तबीयत खराब है, फिर तू घर चला जा भाई, फिर आड़े क्यों बैठे है? फिर क्यों पब्लिक बार यूं वेट करा रखी है? अगर भाई मैं बाहर निकलूंगी और मैं तेरी बात रखूंगी, तबीयत खराब है, छुट्टी लिखे, बिल्कुल छुट्टी ले सकते हैं, तो उनके पास विकल्प है छुट्टी की। और सोनिया तंवर से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ ये है एडवोकेट सोनिया जो पोल खोल रहे थे प्रशासन के इस समय, जो एक तरीके से आकर्षण उप्पल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, उस तरीके पर जो है एडवोकेट सोनिया
प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं और पूरे कार्रवाई जो हुई है इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ लगाते हुए दिख रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।